आज के गणित के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम नया प्रश्न संग्रह 24 मसावी ज्ञात करना, दी गई संख्याओं का मसावी हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखना है। तो पहले मसावी क्या होता है, मसावी कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। मसावी, म मतलब होता है महत्तम, सा सामान्य, वि विभाजक। महत्तम सामान्य विभाजक दी गई दो संख्याओं में महत्तम सामान्य विभाज्य संख्या कौन सी है उसको ढूंढना। तो आइए, मसावी का क्या अर्थ है पहले उसको जाने। मसावी, मसावी ज्ञात करने का अर्थ है उन संख्याओं के विभाजकों की सूची तैयार करके उनमें स्थित सबसे बड़ा सामान्य विभाजक ढूंढना। मतलब हमको उनके विभाजक ज्ञात करना है और उनकी एक सूची बनाना है और उन दोनों में से सामान्य विभाजक क्या है उसको ढूंढना और उसमें जो महत्तम संख्या होगी उसको हमें ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल है 45 और 30 इसके विभाजक ज्ञात करना। विभाजक का मतलब आपने सीखा है किस किस संख्या में 45 से पूरा पूरा भाग जाएगा। पहले मैंने आपको बताया हूं 1 से भाग जाएगा, 45 2 के पहाड़े में 45 आएगा बच्चों, नहीं आएगा। 3, तो 45 की विभाजक क्या क्या है, 3 से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 3 45। 4 से भाग नहीं जाएगा, 5 5 9 45। 6 के पारे में 45 नहीं आएगा, 7 के पारे में नहीं आएगा, 8 के पारे में नहीं आएगा, 9 के पारे में आएगा। 9 5 45। 10 11 12 13 14 तक के पारे में नहीं आएगा। अब 15 यही 45। अब 15 के बाद सीधे 45 45 के ही पहाड़े में आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 45 के पहाड़े में। मतलब 45 के विभाजक क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और 45। अब 30 के विभाजक ज्ञात करना है। 30 किस किस पहाड़े में आता है या किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग जाता है उसको देखना है। 1 तो आएगा ही, 2 से भी अगर 30 को भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 बार जाएगा। 3 से भी भाग जाएगा, 3 दयन 30। इसके बाद 5 6 30, 6 पंचे 30, 10 के पहाड़े में आएगा 30, 10 के आए 30, 15 के पहाड़े में आएगा 30 और इसके बाद सीधे 30 के पहाड़े में आएगा। तो बच्चों, विभाजक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हमने देखा। अब इन दोनों संख्याओं में सामान्य विभाजक कौन कौन से हैं, तो दोनों में कॉमन सेम 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। ये हमने देखा इन दोनों में सामान्य क्या क्या है, 1 3 5 और 15। तो इस तरह से अब इनमें सबसे बड़ा क्या है, इन दोनों में सामान्य विभाजक में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 3 5 और इसमें 15 सबसे बड़ी संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं का मसावी क्या आएगा, 15। तो इसको हमने लिखा है, देखिए मसावी ज्ञात करने का अर्थ है उन संख्याओं के विभाजकों की सूची तैयार करके उनमें स्थित सबसे बड़ा सामान्य विभाजक ढूंढना।
तो बच्चों इस तरह से हम लोग सवाल हल करते हैं। आज इस प्रश्न संग्रह के मैं टोटल 5 प्रश्न हल करूंगा। अगले वीडियो में बाकी 5 प्रश्न मैं समझाऊंगा। तो अब हम आते हैं सवाल नंबर दूसरा, उसको हल करते हैं। बच्चों अब सवाल नंबर दूसरा देखिए, 16 और 48 के मसावी महत्तम सामान्य विभाजक ज्ञात करना है। पहले हम निकालेंगे 16 के विभाजक, उसके बाद 48 के विभाजक। 16 के विभाजक कौन कौन से आइए देखते हैं। 1 2 8 16, 3 में तो भाग नहीं जाएगा। 4 चौक 16, 4 है। 4 के बाद सीधा क्या आएगा बच्चों 8, 8 गुना 16। 8 के बाद क्या आएगा 16 के पहाड़े में 16 से भाग जाएगा। अब 48 के विभाजक 1 2 3 से भाग दो तो 48 से भाग जाता है क्या 3 से, देखो 3 1 के 3, 3 6 18, 16 बार, मतलब 3 भी इसका विभाजक है। 3 भी 4 के पारे में भी देखोगे 12 चौक 48, 12 बार जाएगा, 4 है। 8 6 8 48, 8 6 48, 12 से भाग देंगे 12 चौक 48, 24 गुना 48 और 48 से भाग जाएगा। तो इस तरह से हमने संख्याओं के विभाजक ज्ञात किया। अब इसमें जो संख्या सामान्य है दोनों में क्या क्या, देखो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16। 16 के बारे 16 या 48 होता है बच्चों, तो 16 आएगा इधर पहले, 16 या 48 16 से भाग जाएगा। उसके बाद बता दें 24 गुना 48 और 48 के 48। तो यहां पर कॉमन क्या क्या मिला हमको, 1 2 4 8 16, मतलब इसमें भी 1 आया है, इसमें भी 2 है, 4 है, 8 है और 16। 1 2 4 8 16, ये सामान्य विभाजक दोनों में कौन कौन सी संख्याएं आई है। अब हमको क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 16। तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों, मसावी 16 आएगा। तो बच्चों इस तरह से दूसरा सवाल हमने हल किया। अब आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। बच्चों तीसरा सवाल 39 और 25 इसके विभाजक याद करेंगे, उसके बाद सामान्य विभाजक निकालेंगे और मसावी याद करेंगे। आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर तीसरा। 39 के विभाजक कौन कौन सी संख्या है, किस किस संख्या में 39 से पूरा पूरा भाग जाता है। 1 पे आएगा, 2 से 39 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा, 3 1 के 3, 3 3 9। 3 के बाद और कौन सी संख्या इसमें 39 आता है बच्चों, कौन से पारे में आता है 13 के पारे में आता है। 1 3 13 क्या है 39, 13 का पारा आपको आना चाहिए। 13 के 13, 13 दूना 26 और 13 त्याई 39। तीसरा संख्या है ऐसे 13। 13 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है 39 का ही 39 में भाग जाएगा। तो हमको 39 के क्या क्या विभाजक मिले हैं, 1 मिला है, 3 मिला है, 13 मिला है और 39 मिला है। अब आइए 25। 1 5 के पारे में सीधा जाएगा, 2 3 4 किसी पारे में 25 नहीं आता है, 5 के पारे में 25 आता है। 6 7 8 25 किस पारे में आएगा, केवल 5 से आएगा और अब सीधे 25 के पारे में ही 25 आएगा। केवल इसके 3 विभाजक मिले हमको, 1 5 और 25। अब बच्चों इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन 1 है और कुछ आया कि कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही संख्या है जो दोनों में सामान्य है, दोनों में कॉमन।
तो इनका सामान्य विभाजक क्या आएगा? एक। जब एक ही संख्या है तो मसावी भी क्या आएगा बच्चों? एक आएगा। इस तरह से बच्चों हमारा तीसरा सवाल हल हुआ है। अब आइए नए सवाल की ओर, चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों सवाल क्रमांक चौथा, 49 और 56, 49 एंड 56, इनका हमको मसावी ज्ञात करना है। पहले क्या निकालेंगे? 49 के विभाजक, 56 के विभाजक। किस किस संख्याओं से पूरा पूरा भाग 49 हो जाएगा? एक से सब में शुरुआत करना हमको। 2 के पारे में 49 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, सीधे केवल 7 के पारे में 49 आता है। 7 7 49, यहां हम क्या लिखेंगे? 7। 7 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है इसमें 49 आता है या 49 से पूरा पूरा भागता है? खाली वो 49 है, 49 ही वो संख्या है। यहाँ पे इसके विभाजक केवल 3 संख्या हमको मिलेंगे, 1 मिला, 7 मिला और 49। अब 56 का, 56 की कौन कौन सी विभाजक है, किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग जाता है, ये हमको देखना है। आइए 56 1 2 से भाग देके देखो, कसौटी की जानकारी होना चाहिए हमको। 2 दूना 4, 2 8 16, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 2 भी इसका विभाजक है। 56 को 3 से भाग दो, नहीं जाएगा। 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 14 चौक 56, 4 के पारे में भी आएगा और 14 के भी पारे में आएगा। 5 नहीं आएगा, 6, 7 का पारा, 7 का पारा आता है ना, 7 8 56, 8 के पारे में भी आएगा, 8 7 56, 7 14 का पारा देखो बच्चों, 14 चौक के 56, 28 दूना 56, 56 एक 56। तो इस तरह से 56 के विभाजक हमको क्या क्या मिला? 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 7 है, 49 आया क्या? नहीं आया। इसमें 2 ही मिला हमको, 1 और 7। तो सामान्य विभाजक क्या क्या मिला है? 1 और 7। इसमें दोनों बड़ी संख्या कौन सी बच्चों? 7। तो हमारा मसावी क्या आएगा? 7। बच्चों इस तरह से चौथा सवाल हमारा हल हुआ और आज के सवाल में एक वीडियो और एक प्रश्न और हल करेंगे। 120 और 144, इसके विभाजक ज्ञात करेंगे पहले, फिर सामान्य विभाजक निकालेंगे, फिर मसावी निकालेंगे। 120 किस किस संख्या में 120 से पूरा पूरा भाग जाता है? एक देखिए बच्चों, 2 का पारा 2 छंग 12, 2 से जाएगा। भाग देके देखना है, 3 चौक 12 जाएगा, 4 से 12, 4 से भी भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा, क्योंकि अंत में 0 है मतलब 5 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा, 6 के बाद 7 8 से देखेंगे, 8 से भाग जाता है, देखते हैं। 120 में 8 1 के 8, 8 5 40 जाएगा, मतलब 8 से भी भाग जाएगा। 8 के बाद 9 से तो नहीं जाएगा, 10 से जाएगा। 11 के पारे में 120 आता नहीं, 12 के पारे में आएगा, 15 8 120। 15 के बाद क्या आएगा बच्चों? 15 के बाद 20 के पारे में आएगा। आप लोग को भाग देख देखता है तभी वो आपको समझ में आएगा। 20, 12 दूना 24, 12 लिखा हुआ, 12 का दुगना करो, 12 दूना 24, 24 में भी आएगा। 24 के बाद 25 के पारे में आएगा, 25 के बाद 30 के पारे में आएगा, 30 चौक 120, 60 के पारे में भी आएगा और 120 के भी पारे में आएगा। इसके बीच में और भी संख्याएं आ सकती है। अब देखो 30 है, 40 है, 120 भी होता है, जगह कम पड़ा है इसलिए मैं नीचे लिखा फिर से, एक मिनट। 24 हो गया, इसका क्या आएगा? 25, 25 के बाद 30,
30 के बाद 40 थे 120 और 60 के पहाड़े में और 120 के पहाड़े में। अब 144 के विभाजक ज्ञात करना है। 1 के पहाड़े में आएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से देखो 4 4 8 1 9 3 3 9 9 3 के पहाड़े में भी ये भाग जाएगा। कसौटी है तुमको याद होगा 2 का 3 का 5 का 6 का 9 का, तो आपको बिना भाग दिए आप इसको कर सकते हैं। 3 के बाद 4 के पहाड़े में या तो आपको भाग देना पड़ेगा, 4 के पहाड़े में भाग जाएगा, 5 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 6 के पहाड़े में 6 से भाग जाएगा, 6 के बाद 7 से नहीं जाएगा, 8 से भाग देके देखो 144 को, 8 1 8 8 8 64 जाएगा, अगला 8 से भी भाग जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं, 10 से 12 12 को 12 गुणे 12 12 बार जाएगा, 12 12 144। 12 के बाद आप किससे आएगा और 144 के बारे में आएगा, तो 12 के बाद बच्चों अगर आपको 16 का पारा है, 16 9 144 होता है, 16 का पारा है, उसके बाद आपको 18 का पारा भी आता होगा, 18 के पारे में भी 144 आता है, 16 का पहले देख लेते लिखे, 17 में नहीं आएगा, 18 देखो 18 के 18 18 25 90 18 का 108 18 से 126 18 144 18 से ही भाग जाएगा। 18 के बाद किस संख्या से भाग जाएगा उसको हम देखते हैं। 18 के बाद बच्चों 19 से नहीं जाएगा, 20 से नहीं जाएगा, सीधा अगर आप देखते जाओ तो 24 से भाग जाएगा। किसे आएगा? 24 से भाग देके देखोगे तो आएगा, ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं यहाँ पर, 24 यहाँ पे आप भाग देके देख सकते हो। अब 24 के बाद 144 किस में आएगा? 25 में नहीं आएगा, 26 में, 27 28 इसमें नहीं आएगा। सीधा ये देखो अब 12 से 36 36 करके देखो, 24 पर किससे भाग देना आपको? 36 से भाग देना है। 144 को भाग दो 36 से, 36 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 36 से भाग जाएगा। 36 के बाद किससे भाग जाएगा? 48 का पारा। आपको ऐसे करते हुए देखते आना है, तभी ये सवाल आपको समझ में आएगा, वैसा अन्यथा नहीं आएगा। 48 से भाग दोगे तो आएगा, 48 के पारे में भी भाग दोगे तो देखो मैंने कैसे किया यहाँ पे, जब ध्यान दो आपको तो 2 16 तक तो पारा याद है आपको, 18 भी याद है। इसके बाद 4 6 24, 6 का पारा 6 का 36, मतलब उसके हिसाब से ये 8 4 32 या 12, इस तरह से अगर हम देखते जाएंगे। 36 का हो गया है, अब 48 के भाग दो, 48 8 72 72 और 144। तो इसके विभाजक क्या क्या मिले? 1 2 3 4 6 8 12 16 18 24 36 48 72 144। अब इन दोनों में सामान्य विभाजक क्या है? सामान्य ढूंढते देखो, यहां पर 1 है, 2 भी है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4 के बाद 5 6 नहीं, दोनों में 6 है, 6 8 भी है, 8 के बाद 12 है दोनों में, 16 नहीं है, 18 नहीं आ रहा है, 24 दोनों में आ रहा है। 24 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जो मिल रही है, तो सामान्य विभाजक क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इनमें सबसे बड़ा क्या है बच्चों? 24। तो मसावी क्या मिला हमको? 24। बच्चों आज हमने प्रश्न संग्रह 24 के 5 सवाल हल किए, इसमें 10 सवाल है, शेष 5 सवाल हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज का वीडियो यही समापन करते हैं बच्चों, धन्यवाद।